हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए पीएच मान वाले पदार्थ के पीएच मान वाले क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हाँ, पदार्थ के पीएच मान वाले क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आए पूछेगा पीएच मान वाला क्वेश्चन, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। इससे पहले यश था मात्रक वाला क्वेश्चन बता दिए हैं, 25 क्वेश्चन बताए थे, देख लीजिएगा जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। हाँ, उसमें से भी आपका 1 से 2 नंबर जरूर मिलेगा, इसलिए ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म 15 मई से 7 जून 15 मई से 7 जून 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनलाइन। और हाँ, बता देते हैं 7 जून तक लास्ट डेट है ने, तो आप 3 से 4 तक ऑनलाइन करा लीजिएगा। क्यों, कितना लड़का रहता है ना कि लास्ट में कराता है कि डेट तो अभी है, ये है आगे करवाएंगे, लास्ट दिन करवाएंगे, लेकिन लास्ट दिन नहीं करवाइएगा। लास्ट दिन जो होता है सर्वर डाउन रहता है, जिसके कारण आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। इसलिए 3 से 4 दिन पहले आप ज़रूर अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का दोनों का फॉर्म एक ही साथ फिलअप होता है। और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है आप अपने से भी कर सकते हैं। और कितना पैसा लगेगा, टोटल प्रोसेस जो होता है ना, वो एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे हम। हाँ, वो वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से हमको फॉर्म फिलअप करना है और कितना पैसा लगता है, क्या क्या प्रक्रिया है, टोटल आपको पता चल जाएगा। तो और हाँ, आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। मात्र आपके एग्ज़ाम में 60 दिन मतलब 2 महीने का टाइम आपके पास है। जून तक, 7 जून तक तो आपका फॉर्म का डेट है फिलअप करने का। तो जुलाई, लास्ट जुलाई तक आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है कि ले लिया जाएगा। जुलाई में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है कि ले लिया जाएगा पॉलिटेक्निक का। इसलिए अपना तैयारी दम कंटिन्यू बरकरार रखिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। 3 दिन पढ़े, जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है नहीं, तो 3 दिन पढ़े 4 दिन छोड़ दिए, उस तरह से पढ़ाई नहीं करना है। दम पढ़ाई को कंटिन्यू दम रखना है 2 महीना तक, तभी आपका पॉलिटेक्निक आगे तक हो सकता है, सरकारी पॉलिटेक्निक। और हाँ, पॉलिटेक्निक हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया रैंक अगर ले आते हैं तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया ब्रांच। हमेशा दम टारगेट रखिएगा कि 250 प्लस नंबर ले आएँ, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो आराम से मिलेगा, बेस्ट ब्रांच भी मिल जाएगा। इसलिए एकदम टारगेट रखिएगा कि 50 कम से कम 50 क्वेश्चन करेक्ट करके आएँ। टोटल आपका 90 क्वेश्चन रहेगा नहीं। 90 क्वेश्चन में अगर आप जान रहे हैं 30 क्वेश्चन, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ में रहता है नहीं, अगर आप सब मिलाकर ही 90 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आप जान रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन को पहले आप बना लीजिएगा टोटल। और उसमें बच गया कितने, 60 क्वेश्चन बच गया। तो 60 क्वेश्चन में छोड़ना इसको नहीं है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में निगेटिव मार्क नहीं है कि मतलब 3 गो पर 1 गलती हो जाएगा, 3 गलती जाएगा तो 1 गलती हो जाएगा। निगेटिव मार्क नहीं, एकदम रंग देना है, एकदम इसको नहीं छोड़ना है। किसी में ए, किसी में बी, बी, सी, सी, डी, डी, एकदम रंग देना है। अगर 60 में अगर 15 से 20 क्वेश्चन तो ज़रूर सही जाएगा। अगर 20 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, तो 10 क्वेश्चन तो ज़रूर सही जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन सही चल जाता तो 10 बचे कितना, 50 नंबर। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। हाँ, 90 बचे 45, 90 क्वेश्चन रहेगा नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो टोटल कितना, 450 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर 1 गलती तो 5 नंबर गया, इसलिए संभल कर दम टिक मारना है। हाँ, जो आ रहा है पहले उसको दम, जो पहले आ रहा है उसको पहले बना लेना है, और जो नहीं आ रहा है उसको तो अंदाजे पर मारना, टिक है ये, छोड़ना मगर नहीं है। हाँ, छोड़िएगा नहीं, दम अंदाजा पर टिक मारिए देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बताते हैं पीएच मान वाले क्वेश्चन। हमके बार नहीं बार बार देखा है, खून में प्यार की जो रेखा है। पहले बता देते हैं अम्लीय, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। समझिएगा, आपसे पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है।
अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होगा अम्लीय कहेगा तो, और क्षारीय कहेगा तो 7 से अधिक। क्षारीय विलयन पीएच मान, क्षारीय विलयन पीएच, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन रहेगा तो 7 के बराबर, 7 के बराबर। हाँ, इन 3 को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला 3 को इंपॉर्टेंट है, अम्लीय कहेगा तो 7 से कम, क्षारीय कहेगा तो 7 से अधिक, और उदासीन कहेगा तो 7 के बराबर, मतलब 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और क्षारीय विलयन पीएच मान कितना 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन पीएच मान कितना 7 से कम होता है। अब आगे समझते हैं और आगे बताते हैं। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, हाँ इसको याद रखिएगा। 1 नंबर में है नींबू। नींबू का पीएच मान, इधर पदार्थ पीएच मान, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। हाँ, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। आगे समझिएगा। 2 नंबर में अमाशय का रस। अमाशय का रस, अमाशय का रस का पीएच मान 2.3 होता है। कितना होता है? 2.3 होता है। अमाशय का रस का पीएच मान 2.3 होता है। अगला है सिरका। सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होता है। हाँ, बीच भी पूछ देगा, उसमें 2.4 भी दे सकता है ऑप्शन में, और 3.4 भी दे सकता है ऑप्शन में, इसलिए याद रखिएगा 2.4 से 3.4 के बीच होता है। अगला है शराब। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 के बीच होता है। हाँ, शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 के बीच होता है। 5 नंबर में कहवा। कहवा का पीएच मान 5 होता है पूरी। हाँ, कहवा जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला है दूध। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 के बीच होता है। एक बार रिपीट करते हैं। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। अमाशय का रस का पीएच मान 2.3 होता है, और सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होता है, क्योंकि सिरका क्या है? अम्लीय है। हाँ, और आगे शराब। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 के बीच होता है। और कहवा। कहवा का कहवा का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। कहवा का पीएच मान 5 होता है। और दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 के बीच होता है। और आगे समझते हैं मैंने एक बार नहीं बार बार देखा है। अगला है समुद्र जल। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है, क्योंकि ये खारा होता है, आप लोग को पता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। आपसे ऑप्शन में दे देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि समुद्र जल का पीएच मान, समुद्र जल पीएच मान अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा? आपको मारना है क्षारीय, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, लेकिन यहाँ कितना? 7 से अधिक है। तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। समुद्र जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। हाँ, ये सब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। लार का पीएच मान 6.5 होता है। कितना होता है? लार का पीएच मान 6.5 होता है। और मूत्र का पीएच मान 4.8 होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होगा? 4.8, क्योंकि क्या है? अम्लीय है। ये आप लोग जानबे करते हो। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये भी क्या है? क्षारीय है। ये भी क्या है? क्षारीय है। अगला है अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी 7.6 होता है। अंडे की सफ़ेदी का अंडे की सफ़ेदी का पीएच मान 7.6 होता है। कितना होता है? 7.6 होता है। हाँ, देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
निलंबित कणों का आकार होता है? ऑप्शन ए में है 10 पर पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, और बी में है 10 पर पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, और सी में है 10 पर पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, और इनमें से कोई नहीं। निलंबित कणों का आकार जो होता है 10 पर पावर माइनस 3 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, निलंबित कणों का आकार जो होता है 10 पर पावर माइनस 3 सेंटीमीटर होता है, बहुत छोटा होता है। हाँ, निलंबित कणों का आकार 10 पर पावर माइनस 3 सेंटीमीटर होता है। अगला, यदि किसी विलयन के पीएच का मान 6 हो तो विलीय होगा। अगर पीएच मान 6 होगा तब ये बताएं क्या होगा? अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। हाँ, याद रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जितना था उतना बता दिए, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, इसलिए पढ़ाई को अपना कंटिन्यू बरकरार रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मात्र 2 महीने का टाइम है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। हाँ, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी काम आप करना चाहते हैं वही काम कीजिए, लेकिन शिक्षा का महत्व थोड़ा उसमें आ जाता है, क्योंकि कोई भी काम करने जाइएगा नहीं तो उसमें शिक्षा का जरूर बहुत बड़ा मोल रहता है। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसमें अगर आप शिक्षित हैं तो आपको बढ़िया सा काम मिलेगा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो कोई भी काम आपको मिलेगा वैसा ही काम मिलेगा। इसलिए शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है, और अपने परिवार में भी सबको शिक्षित बनाइए, समझे नहीं? बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गया है, समझे नहीं? शिक्षा का बिना सब चीज़ अधूरा है। इसलिए शिक्षित बनिए और समाज को भी शिक्षित बनाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जितना बताएं समझ में आ गया होगा, और जहाँ हैं वहाँ पढ़ते रहिए। हाँ, जहाँ भी हैं वहाँ पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।